आज इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम का एक और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, जो कि 1792 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये दोस्तों, पूछी जा सकती है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं और इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। अगला है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इनमें से आत्मीय सभा की स्थापना राम मोहन राय के द्वारा की गई। और इनको राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? आप लोग बताएंगे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर सेकंड के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? बताएंगे आप लोग। 1857 संग्राम के नेता इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और बताएंगे बिहार से किसने किया था, झांसी से किसने नेतृत्व किया था, और लखनऊ से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ध्यान रखेंगे, बिहार से कुंवर सिंह, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और कानपुर से तात्या टोपे, और लखनऊ से कौन थे, किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव या सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, और कालीबंगा से चूड़ियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? तो इनमें से भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की। इसी से 1935 अधिनियम और संविधान का अधिकतम भाग इसी से लिया गया है, इसी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए दिया गया था, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे। और असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार जो कि राजा महेंद्र प्रताप थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है इसके रचयिता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, भारत के स्वतंत्र होने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों छाप के रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा क्लीमेंट एटली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं? तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य बुध एवं शुक्र ग्रह हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो आप बताएंगे इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो मेघालय की नहीं लगती, बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान के साथ लगती है। अब आप बताएंगे कौन से देश के साथ कितनी सीमाएं लगती हैं, कितने प्रदेशों की? तो सबसे पहले भूटान की बात करें तो भूटान के साथ 4 प्रदेशों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें से पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है असम, तीसरा राज्य है मेघालय, चौथा राज्य है त्रिपुरा और 5वां राज्य है मिजोरम। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पहला है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है व लद्दाख है। चाइना की बात करें, चाइना के साथ चीन के साथ भी 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है दूसरा, तीसरा सिक्किम है, चौथा अरुणाचल प्रदेश है और 5वां लद्दाख है। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। ये पिछली बार पेट में पूछा भी गया था दोस्तों, कि इस तरीके से पूछा गया था किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है, इस तरीके से पूछा गया था। तो नेपाल से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें पहला राज्य है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां सिक्किम है। म्यांमार से कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 4 राज्यों की लगती है, ये भी पूछा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, वो मणिपुर है। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान से सिर्फ एक भारतीय केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि लद्दाख की लगती है। एक बार इसको आप मैप पे रिवाइज कर लीजिए, पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो बताएंगे आरावली, कुनकुल या काराकोरम या हिंदुकुश। तो इनमें से कौन सा पर्वत है जो कि हिमालय का श्रृंखला नहीं है, हिमालय का भाग नहीं है? तो आरावली पर्वत हिमालय का भाग नहीं है, जो कि सबसे पुराना पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो आरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलने से होता है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। बताएंगे शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि 1902 में यह परियोजना शुरू की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है?
किसी देश का जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है किस पर? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, या फिर बेरोजगारी की दर से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नांकित में से किससे है? बाढ़ को रोकना, दुग्ध उत्पादन, असम के उग्रवादियों के संघर्ष, या फिर कर चोरी के खिलाफ छापा। तो बताएंगे इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का किससे संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड का दुग्ध उत्पादन से संबंध है। और इनको डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम याद रखेंगे। ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। और दुग्ध क्रांति को शुरू कब किया गया है भारत में? तो 1970 में इस क्रांति को शुरू किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसा व्यक्ति जो कई देशों में जा चुका हो, ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। यहाँ पे कंपनी होगा व्यक्ति के स्थान पर। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई देशों की नागरिकता है, या फिर विकासशील देशों की सहायता से स्थापित संगठन। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला है, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा? तो अवशेष को सकल प्राथमिक घाटा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, भारत में आर्थिक नियोजन का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन का पिता एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर, जन्मदिन इनका कब होता है? तो इनका जन्मदिन 15 सितंबर को होता है। और 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? राज्य का मुखिया, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, न्यायपालिका। तो संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन है? तो ये मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है? तो भाग 5 में उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जिलाधीश प्रशासन की धुरी है, कथन ये किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, हीरालाल शास्त्री। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जिलाधीश प्रशासन की धुरी है या अटल बिहारी वाजपेयी का कथन है, ध्यान रखेंगे। क्यूसेक मापन की इकाई क्या है? तो क्यूसेक मापन की इकाई है जल के बहाव की। जल का जो बहाव होता है वो क्यूसेक की इकाई से मापा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि उस डैम से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो क्यूसेक इसकी इकाई होती है जल के बहाव की। अगला क्वेश्चन, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? तो कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो कि केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो एक कार की बैटरी में प्रयोग किया जाने वाला विद्युत अपघट्य जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला, वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि वायुयानों के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये नाइट्रोजन गैस होती है, ध्यान रखेंगे। अगला, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो कि मृदा विहीन पादप संवर्धन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो सुमित्रानंदन पंत की चिदंबरा रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ब्याल, गरुड़, सर्प या फिर पलंग। तो भुजंग शब्द का पर्यायवाची गरुड़ शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, आवृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो आवृत शब्द का विलोम शब्द है अनावृत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, उसको बोल देते हैं, आप लोग ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव किन्हें बनाया गया है? एक बार फिर बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव किन्हें बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजय प्रकाश साहनी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला है, गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो गांधी टोपी गवर्नर नामक पुस्तक का विमोचन एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे भारत के। और इस समय कौन उपराष्ट्रपति है भारत के? तो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है भारत के, ध्यान रखिएगा। अगला, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट की सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोफ ने अभी इस्तीफा दे दिया है? तो सूडान के प्रधानमंत्री ने दिया है, जो कि अब्दुल्ला हमदोफ थे, सूडान के प्रधानमंत्री, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया? तो 22 अगस्त 2021 को देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम, अब आप लोग बताएंगे इनमें से कहाँ खोला जा सकता है? एल्कोहल की बात हुई है तो कहाँ खोला जा सकता है? गोवा, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम जो कि गोवा में खोला गया है, गोवा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? तो गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा।
हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? तो भी हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस जो कि 30 मई को मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नए अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो खेल परिसर की आधारशिला जो कि अहमदाबाद गुजरात में रखी गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, और ये अमित शाह के द्वारा रखी गई है। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ इसकी स्थलीय सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। उसके बाद इसकी सीमा चीन से लगती है, चीन से 3488 किलोमीटर लगती है, ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर लगती है, और नेपाल से 1751 किलोमीटर इसकी स्थलीय सीमा लगती है। बात करें म्यांमार से, तो म्यांमार से 1643 किलोमीटर स्थलीय सीमा भारत की लगती है। भूटान से 699 किलोमीटर स्थलीय सीमा लगती है, और अफगानिस्तान से सबसे कम इसकी स्थलीय सीमा लगती है जो कि 106 किलोमीटर लगती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला है टेंगे जिस देश की मुद्रा है उस देश की राजधानी क्या है? तो टेंगे कहाँ की मुद्रा है सबसे पहले आप लोग बताएंगे। तो टेंगे जो कि कजाकिस्तान की मुद्रा है, कजाकिस्तान की मुद्रा है, और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी नूर सुल्तान है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र भारत की प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो भारत की प्रथम लोकसभा जो कि 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, ध्यान रखेंगे। और साथ ही बताया गया कि विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र देश जो कि भारत है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला IMF का पूरा नाम क्या है? तो IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल, इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो कि भारत के बिहार राज्य में संबंधित है, बिहार राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के किस राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं? तो भारत के मध्य प्रदेश MP राज्य में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकृति में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है व्यास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान इनमें से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ हिंदी की साहित्य कृत की रचना के लिए दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आगा खां कब का संबंध किस खेल से है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फसलों का उत्पादन करना, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन करना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरित गृह प्रभाव का अर्थ होता है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के साथ वायुमंडल के तापमान बढ़ना। और आप एक बताएंगे